Hello students, welcome in photochemistry class. Today we will discuss quantum yield or quantum efficiency, quantum लब्धि या क्वांटमी दक्षता. Myself Dr. कल्पना खंडेलवाल. क्वांटमी लब्धि या क्वांटमी दक्षता प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के परिणामों की क्वांटमी लब्धि या क्वांटमी दक्षता के पदों में व्यक्त किया जाता है. इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है. प्रकाश रासायनिक प्रक्रम में उत्पादकों में परिवर्तित होने वाले अणुओं की कुल संख्या तथा अवशोषित क्वांटमकों की कुल संख्या के अनुपात को उस प्रक्रम की क्वांटमी लब्धि या क्वांटम दक्षता कहते हैं. इसे पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात साइ पाई द्वारा इक्वल्स टू ज्ञात समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित क्वांटमों की संख्या. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया है कि कैसे अणु क्वांटम एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक्साइटों के आगे प्रोसेस में जाते हैं. या तो केमिकल रिएक्शन होती है, फॉस्फोरेसेंस होता है. ज्ञात करने में क्रिया करने वाले मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या. या हम कह सकते हैं अभिक्रिया वेग डिवाइडेड बाय इकाई समय में अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या. dx/dt डिवाइडेड बाय IA. यदि प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम सत्य है तो क्वांटमी लब्धि फाई का मान 1 होना चाहिए, अर्थात एक क्वांटम अवशोषण से केवल एक अणु की क्रिया करता है. ये हमने पहले लॉस पढ़े थे जब आपको बताया था कि उसने कहा था कि एक क्वांटम एब्जॉर्ब करके केवल एक ही अणु क्रिया करता है. बोर्नस्टाइन ने अनेक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की क्वांटमी लब्धि का अध्ययन किया और सुझाया कि स्टार्क आइंस्टीन ने कहा था कि केवल एक क्वांटम एब्जॉर्ब करने से एक अणु एक्साइटेड होता है. कि स्टार्क आइंस्टीन का प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम केवल कुछ ही अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है. अधिकांश अभिक्रियाएं स्टार्क आइंस्टीन के नियम से विचलन प्रदर्शित करती हैं. इनकी क्वांटम लब्धि 1 से कम या 1 से बहुत अधिक होती है. क्वांटम लब्धि के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण क्वांटमी लब्धि के आधार पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है. पहला, वह अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि का मान 1 से कम होता है. उदाहरणतः हाइड्रोजन और ब्रोमीन का संयोग. जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करते हैं तो बनता है 2HBr. इनकी क्वांटम एफिशिएंसी है 0.01 या क्वांटम यील्ड है. एसीटोन वाष्प का विघटन CH3COCH3 लाइट एब्जॉर्ब करके डिसोसिएट होता है C2H6 प्लस CO में. क्वांटम लब्धि है 0.1. NH3 का विघटन 2NH3 कन्वर्ट होता है N2 प्लस 3H2 में. वैल्यू है 0.2. वह अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि का मान 1, 2, 3 आदि छोटे पूर्णांक होते हैं. उदाहरणतः SO2F क्लोरीन का संयोग. SO2 प्लस क्लोरीन लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है SO2Cl2 में. क्वांटम लब्धि है 1. हाइड्रोजन आयोडाइड या HBr का विघटन. जब हाइड्रोजन आयोडाइड और HBr लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में, क्वांटम लब्धि आती है 2. ऑक्सीजन का ओजोनीकरण 3O2 लाइट एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होता है 2O3 में. क्वांटम लब्धि होती है 2. थर्ड टाइप, वह अभिक्रियाएं जिनमें क्वांटम लब्धि का मान बहुत अधिक होता है. उदाहरणतः CO प्लस क्लोरीन का संयोग. CO प्लस Cl2 गिव COCl2. क्वांटम लब्धि है हमारी 10⁻³ हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग. हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके बनाते हैं 2HCl. क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम लब्धि है हमारी 10⁻⁴ to 10⁻�6. Quantum efficiency. The efficiency of a reaction initiated by absorption of energy is expressed in terms of quantum yield. It is a measure of efficiency
of the photochemical process. This is expressed as quantum efficiency is equals to number of molecules reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in the same time. Experimentally, Y is equals to rate of chemical reaction divided by quanta absorbed per second. Quantum yield. Suppose we have a reaction A plus H nu gives product. The overall rate of removal of A is minus concentration of A upon Dt is equals to number of reactant molecules of A divided by time into volume. The intensity of light absorbed per unit volume to cause the above reaction is IA is equals to number of photon absorbed divided by time into volume. Since one photon removes one molecule of A, IA is also equal to rate of removal of A due to absorption in the primary step. The overall quantum yield is Y is equals to change in concentration of per second divided by IA into A, concentration of A. This is a photochemical rate law. This equation eventually indicates that the photochemical decomposition of A is first order in A. To measure quantum yield, we need to measure both number of photons and number of product molecules. For transient species, steady state approximation is used to derive rate law for a number of photochemical reactions. Students, this is the setup to calculate or to measure the quantum yield. Quantum yield of any photochemical reaction is measured using an experiment as set up as given below. See, here is the source of light, then lens, then light passes to filter or monochromator, then slit again, it passes to cell or which is kept in a thermostat, and from cell it can go to the recorder where it is a thermopile or an actinometer. Various components of apparatus. First, a light source which emits radiation of suitable intensity in the desired spectral range. The commonly used sources are filament lamp, carbon metal arcs and various gas discharge tubes. Second, lens of suitable focal length. Third, is a monochromator or filter which cuts off all radiation except the radiation of desired wavelength. Means this work as a filter. Only passes the radiation which we are required, the wavelength, the radiation of the desired wavelength. Slit to get a fine beam. Next, a cell placed in thermostat and containing the reaction mixture. The cell is made of glass or quartz and has optically plane windows for the entrance and exit of light. Glass is used only if the wavelength of light used lies in the visible range. For radiation below 350 nm, the cell completely made of quartz is used. A detector or recorder, which is usually a thermopile or an actinometer, is used to measure the intensity of light radiation. Student, with the help of this setup, we can calculate the intensity of the light. Quantum yield of the procedure. The empty cell or the cell filled with solvent alone, in case of solution, is placed in a thermostat. The monochromatic radiation is allowed to pass through the cell for a definite time. The reading is taken on the recorder. This gives the total energy incident at a given time. The cell is then filled with the reactant and again exposed to radiation for the definite time, and the reading is taken again on the recorder. The difference between the two readings gives the total energy absorbed by the reactant in a given time. From this, the intensity of radiation absorbed is calculated because we need total energy absorbed and the volume of the reaction mixture and the time. Now, the number of moles reacting in a given time
is determined by usual analytical method used in chemical kinetics. Now in हिंदी, अभी आपको इंग्लिश में बता दिया था ये सारा, अब हिंदी में बता देते हैं। क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पहले बताया आपको, एक ज्ञात समय में अपघटित हुए अभिकारकों की मोलों की संख्या, उतने ही समय में अभिकारकों द्वारा अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या। पहला, अभिकारकों के मोलों की संख्या का निर्धारण। यदि समय इकाई लिया जाए तो इकाई समय में अपघटित होने वाले पदार्थ की मात्रा dx/dt को अभिक्रिया वेग कहा जाता है, जिसका मान किसी भी रासायनिक बल गति के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यदि अभिकारक अणु गैस होते हैं तो अभिक्रिया वेग दाब परिवर्तन माप पर ज्ञात किया जा सकता है। सेकंड, अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या का निर्धारण। अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या ज्ञात करने के लिए चित्र में दर्शाए गए उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसमें विकिरण सूत्र एक क्वार्ट्ज मरकरी लैंप होता है। इन विकिरणों का स्लिट द्वारा लेंस में से होकर गुजारा जाता है, फिर इन्हें फिल्टर्स में से प्रभावित करके एक बड़ी प्रकाश विकिरण द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। ये विकिरणों एक स्लिट से होती हुई अभिक्रिया सेल पर पड़ती है। इन विकिरणों की पहले रिक्त अभिक्रिया सेल में से अथवा विलायक भरे सेल में से प्रभावित करके सहसूचक द्वारा विकिरण की तीव्रता माप ली जाती है। हम अभिक्रिया सेल में से गैसीय अभिक्रिया के लिए या फिर हम सॉल्यूशन भी ले सकते हैं उसमें। अब अभिक्रिया मिश्रण को सेल में भरकर एक ज्ञात समय तक विकिरण प्रभावित करते हैं। अभिक्रिया पूर्ण होने पर सहसूचक द्वारा विकिरण की तीव्रता पुनः नाप ली जाती है। दोनों पाठ्यक्रम का अंतर प्रकाश की वह मात्रा है जो अभिक्रिया मिश्रण द्वारा अवशोषित होती है। अर्थात ये सेटअप है स्टूडेंट्स, यहाँ विकिरण या स्रोत है हमारा, जहाँ से हम डालेंगे लेंस से क्रॉस होगा। लेंस के बाद ये मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर फिल्टर का काम करेगा। फिर यहाँ पे ये सेल है जिसके अंदर हम अपना वो लेंगे और ये थर्मोस्टेट में है। फिर ये सुसूचक लगा हुआ है। IA = I0 - IT। अब निम्न संबंध द्वारा क्वांटम लब्धि की गणना कर ली जाती है। क्वांटम लब्धि होता है अभिक्रिया वेग डिवाइडेड बाय अवशोषित आइंस्टीन की संख्या। अब अभिक्रिया वेग डिवाइडेड बाय IA, अभिक्रिया वेग dx/dt डिवाइडेड बाय IA। इस तरह से हम उनकी क्वांटम यील्ड क्वांटम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।